और चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ईरान का ओमान के पोर्ट पर बड़ा हमला हुआ है और आपको बता दें सलाला पोर्ट के फ्यूल टैंक्स में विस्फोट हुआ है। शाहिद 135 ड्रोन से हमले की तस्वीर सामने आई है। हमले का दावा किया गया। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें ईरान का ओमान के पोर्ट पर बड़ा हमला हुआ है। सलाला पोर्ट के फ्यूल टैंक्स में विस्फोट को लेकर जानकारी। शाहिद 135 ड्रोन से हमले का दावा किया जा रहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे ईरान का ओमान के पोर्ट पर यह बड़ा अटैक सामने आया है। अब चलिए तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। ईरान का ओमान के पोर्ट पर क्या जो हमला है वो किस तरीके से नजर आया। तस्वीर देखिए, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ विध्वंस की गाथा नजर आ रही होगी। देखिए धुएं और यहाँ पर धुएं का गुबार किस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये जो जहाज है जिस पोर्ट पर अटैक किया गया वहां पर बताया जा रहा है उस दौरान की तस्वीर किस तरीके से नजर आ रही है। ईरान का ओमान के पोर्ट पर बड़ा अटैक। सलाला पोर्ट के फ्यूल टैंक्स को निशाना बनाया और शाहिद 135 ड्रोन से इन पर सटीक हमले किए गए। आपको नजर आ रहा होगा समंदर के पास ही ये इलाका जहां पर ये हमला किया गया है। आपको इधर सिर्फ और सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा होगा और साथ ही आग की ये जो लपटें हैं ये दिखाने के लिए काफी है कि इस वक्त की स्थिति क्या बनते हुए नजर आ रही है। यानी कि अब ईरान की ओर से जिस तरीके से अटैक किए जा रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं, इसमें अब सबसे ज्यादा पिन पॉइंट टारगेट पर कुछ है तो वो रीढ़ है जो कि इजराइल और अमेरिका को तोड़ सकते हैं। उनके सामने मुश्किलों का अंबार खड़ा कर सकते हैं। अब सलाला पोर्ट के फ्यूल टैंक्स में विस्फोट को लेकर जानकारी जब सामने आती है ये दिखाता है कि इस वक्त तस्वीर किस तरीके से नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी जहां अमेरिकी कंपनी पर साइबर अटैक का दावा सामने आ रहा है। ईरान से जुड़े हैकिंग ग्रुप के हमलों को लेकर जानकारी। ईरान से जुड़े हैकिंग ग्रुप ने हमले का दावा किया है। हेल्थ केयर कंपनी पर साइबर अटैक का दावा और साइबर हमले से प्रभावित हुए कुछ सिस्टम्स, ये भी जानकारी। ईरान में स्कूल पर हमले का बदला लेने का दावा किया जा रहा है और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहां पर अमेरिकी कंपनी पर साइबर अटैक का दावा जो कि अपने आप में स्पष्ट रूप में दिखाता है ईरान से जुड़े हैकिंग ग्रुप्स ने हमले जो किए हैं उसके जरिए किस तरीके की विध्वंस लाने की कोशिश की गई। हेल्थ केयर कंपनी पर साइबर अटैक का दावा, साइबर हमले से प्रभावित पूरे सिस्टम को बताया जा रहा है। ईरान में स्कूल पर हमले का जो ये तस्वीर सामने आई है इसको लेकर कहा जा रहा है कि ये बदले की नीयत से किया गया है और ईरान में स्कूल पर हमले का बदला लेने का ये दावा अपने आप में बहुत कुछ दिखाता है, समझाता है कि इस बीच जो तस्वीर है जिसमें ईरान, इजराइल, अमेरिका को लेकर जो तस्वीरें सामने आ रही है अपने आप में दिलचस्प कड़ी खोल देते हैं। अमेरिकी कंपनी पर साइबर अटैक का दावा ये आगे आने वाले समय में किस तरीके की तस्वीर लाएगा, क्या मंजर बनाएगा और लोगों के बीच किस तरीके की खतरे की जो आहट है वो सुनी जा रही है। दिखाते खास रिपोर्ट है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अब तक का सबसे भीषण हमला किया। ईरान पर 3000 से ज्यादा जगहों पर हमला किया गया, बम गिराए गए, तबाही मचाई गई। अमेरिका और इजराइल को लगा कि अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद ईरान टूट जाएगा, लेकिन ईरान ने दोगुनी ताकत से पलटवार किया। उसकी मिसाइलों ने जबरदस्त तबाही मचाई। अब हालात ऐसे हो गए कि ट्रंप को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान केवल खामनेई की मौत के सिवाय कोई कामयाबी नहीं मिली। अमेरिका अब तक कोई सबूत नहीं दे सका कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम थम गया है। अमेरिका ने दावा किया कि ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स तबाह किए गए, लेकिन खाड़ी देशों और इजराइल पर लगातार हो रही बारूदी बारिश उसके दावों को झूठा साबित कर रहा है। साफ है कि अगर ईरान में अमेरिका ने बिना किसी ठोस कामयाबी के ऑपरेशन खत्म किया तो यह ट्रंप की साख पर बड़ा सवाल होगा। जाहिर है कि ट्रंप फंस चुके हैं और अब वो ऑपरेशन को कामयाब बताने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन को हरी झंडी दे सकते हैं ताकि ईरान का संवर्धित यूरेनियम जब्त किया जा सके। ट्रंप ईरान में कमांडो ऑपरेशन को हरी झंडी तो दे सकते हैं, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर संवर्धन केंद्र पहाड़ों के बीच जमीन से काफी नीचे बने हैं, जिनमें पहुंचने के लिए सुरंगों की भूल भुलैया से गुजरना होगा और अमेरिकी सेना के पास ना तो कोई मैप है और ना ही कोई गाइड,
जो उन्हें सीधे संवर्धन केंद्र तक ले जा सके। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जंग में जीत का दावा किया। हालांकि उन्होंने कहा कि जब तक काम पूरा नहीं हो जाता तब तक अमेरिका वापस नहीं लौटेगा। उन्होंने अयातुल्लाह अली खामेनी की मौत को अपनी जीत का दावा किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि वो बहुत ताकतवर हैं। वो पूरे मध्य पूर्व पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, इसराइल को हरा देना चाहते थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि उन पर अमेरिकी सेना ने हमला कर दिया है। उन्हें ऐसी किसी बात की उम्मीद नहीं थी। इस बीच अमेरिका की बड़ी गलती सामने आ रही है। माना जा रहा है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस की गलती की वजह से ईरान के एक स्कूल पर हमला किया गया। खबरों के मुताबिक युद्ध के दौरान जिस स्कूल पर हमला हुआ वो अमेरिकी टारगेट लिस्ट में शामिल था और आशंका कि उसे गलती से सैन्य ठिकाना समझ लिया गया। बताया जा रहा है कि स्कूल की बिल्डिंग पर टॉम हॉक मिसाइल से हमला किया गया था। इस हमले में 175 बच्चों की मौत हो गई थी। फिलहाल अमेरिका इस युद्ध में पिछड़ता दिख रहा है। उसके पास अभी तक कोई ठोस कामयाबी नहीं है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान का यूएई पर मिसाइल अटैक, मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया डिफेंस सिस्टम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, पेट्रियट डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। यूएई के फुजैरा में ईरान की मिसाइल जो है वो गिरी है। इसको लेकर जानकारी सामने आ रही है। यूएई के फुजैरा में ये मिसाइल जो है गिरी है, इसको लेकर इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। पेट्रियट डिफेंस सिस्टम इसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाया और इसको लेकर अब तस्वीरें भी सामने आई है। जरा तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ईरान का यूएई पर मिसाइल अटैक की तस्वीरें किस तरीके से सामने आई है। देखिए किस तरीके से ये जो अटैक है ईरान द्वारा किया गया और ये रात के अंधेरे की तस्वीर। और इस दौरान बताया जा रहा है कि जब डिफेंस सिस्टम जो है इसे भांप नहीं पाया, इसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाया और ये फुजैरा इलाके में जाकर गिरी और इसके बाद तबाही वहां पर देखी गई। ये तस्वीर आप देखिए, एक यहां पर जो लाइट आपको दिखाई दे रही होगी ये ही वो मिसाइल है जो दागी गई थी। हालांकि इंटरसेप्ट नहीं कर पाई जिसकी वजह से फुजैरा इलाके में आकर ये मिसाइल गिरती है। इसके बाद विध्वंस की जो तस्वीर नजर आती है, जो धुआं नजर आता है रात के अंधेरे में। ये देखिए, ये छोटी जो आग की चिंगारी आपको एक बार दिखाई दी होगी, ये वही इलाका है फुजैरा जहां पर ये मिसाइल गिरी और उसके बाद वहां की तस्वीर जो है अपने आप में गंभीर बनती हुई नजर आई। एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, ईरान से जंग के बीच मिड एयर रिफ्यूलिंग की तस्वीरें सामने आई है। और आपको बता दें ये रिफ्यूलिंग इसलिए की जा रही है क्योंकि लगातार हथियार लोड होने का सिलसिला जो है वो जारी है और यूएस नेवी के FA-18 सुपर हॉर्नेट की रिफ्यूलिंग का वीडियो सामने आया है। यूएस के स्ट्रेंथ जो है यहाँ पर आपको बता दें स्ट्रेटो टैंकर से रिफ्यूलिंग की तस्वीरें निकलकर सामने आई है और ये तस्वीर अपने आप में दिखाने के लिए काफी है कि ये इस वक्त जो हालात नजर आ रहे हैं जिसमें जंग अगर लंबी खिंचती है तो ये संकट भी कहीं ना कहीं बड़ा होने वाला है कि उन तमाम हथियारों को, उस जंग की जो तस्वीर है उसकी विभीषिका को किस तरीके से आंपा जाए, किस तरीके से मापा जाए। और इसके साथ साथ आपको बता दें यूएस इजराइल इस वक्त अगर कहा जाए हमले करने के बाद इसका दंश झेल रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसका दंश जो है सबसे ज्यादा अमेरिका में देखने को मिल रहा है। आखिर किस तरीके की तस्वीर है, देखिए रिपोर्ट में। ईरान ने अमेरिका और इसराइल के हमलों का करारा पलटवार किया। उसकी मिसाइलों और ड्रोन ने पूरे मध्य पूर्व को जला दिया। सैलानियों की ऐशगाह कहे जाने वाले अरब देशों के पर्यटक स्थल आग का गोला बन गए। अमेरिका और इसराइल ईरान पर परमाणु कार्यक्रम रोकने, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रोकने के लिए दबाव बना रहे हैं। इसके अलावा प्रॉक्सी संगठनों को सपोर्ट रोकने के लिए भी दबाव बना रहे हैं। लेकिन अब ईरान ने जंग रोकने के लिए अपनी शर्तें रख दी हैं। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने युद्ध खत्म करने के लिए 3 शर्तें रखी हैं, जिसमें वैध अधिकारियों को मान्यता दिया जाए, नुकसान का हर्जाना दिया जाए और भविष्य के हमलों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गारंटी दिया जाना शामिल है।
ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका और इसराइल के साथ चल रही जंग को खत्म करने के लिए तेहरान की शर्तें बताई। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी समाधान में उनके देश की बुनियादी अधिकारों को मान्यता मिलनी चाहिए और भविष्य में होने वाले हमलों के खिलाफ पक्की गारंटी दी जानी चाहिए। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इस जंग को जबरन थोपा गया बताया। माना जा रहा है कि वैध अधिकारों को मान्यता से ईरान का मतलब उसके परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण कामों के लिए जारी रखने की इजाजत से है। अमेरिका और इसराइल दोनों ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल प्रोग्राम के खिलाफ हैं। उनका मानना है कि ईरान शांतिपूर्ण कामों की आड़ में ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। IAEA पहले ही कह चुका है कि ईरान के पास 60% तक संवर्धित करीब 440 किलोग्राम यूरेनियम है, जिसे अमेरिका ईरान से दूर करना चाहता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।